गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। जैसा कि पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। ए एंड एन को कहा जाता है इंडिफिनिट आर्टिकल। उसका यूजेस मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। और आज हम लोग डिटेल यूज करेंगे, द के यूजेस को समझेंगे। द क्या है? इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहां किया जाता है? देखिए, द इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान या किसी खास वस्तु के नाम के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, स्पेसिफिक पर्सन, वी हैव टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक पर्सन, खास व्यक्ति। इन कॉमन, इन जनरल के आगे तो इंडिफिनिट आर्टिकल हम लोग लगाते हैं, ए और एन का यूज करते हैं, जो कि मैंने बताया। खास व्यक्ति, किसी खास स्थान एंड किसी खास वस्तु के नाम के आगे। अर्थात जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि आर्टिकल का यूज, वी यूज आर्टिकल बिफोर अ नाउन। हम एक नाउन के आगे, तो कैसे कैसे नाउन के आगे द का यूज करेंगे? खास व्यक्ति, खास स्थान और किसी खास वस्तु के नाम के आगे। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रूल्स देखेंगे, कहां कहां कैसे कैसे चीजों के आगे हम द का यूज करेंगे। बड़ा डिटेल पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसको देखिए और नोट डाउन भी करते रहिएगा। देखिए, सबसे पहला रूल है, बिफोर द वर्ड विच इज ओनली वन इन द वर्ल्ड। कोई भी शब्द या कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो दुनिया में केवल एक है, विच इज ओनली वन इन द वर्ल्ड। क्या क्या है? एक देखिए एग्जांपल, सन। सूर्य कितने हैं जी? दो चार तो नहीं है, कितने हैं? ओनली वन। ऑल ओवर द वर्ल्ड को लाइटन करने वाला ये सन केवल एक है, राइट? इसीलिए जब भी सन कहीं हम देखेंगे, उसके आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। क्यों? एक तो ये एक है, और इसके लिए एक और चीज याद रखना, हेवनली बॉडीज के आगे भी द का। हेवनली बॉडीज क्या है? द सन, द मून, द स्काई, ये सब क्या है? आकाशीय पिंड है, जिसको हम हेवनली बॉडीज कहते हैं। उस अर्थ में भी हम द लगा सकते हैं, सन के आगे, मून के आगे। और मून भी कितने हैं जी दुनिया में? केवल एक है। स्काई एक ही है, अर्थ भी एक ही है, पृथ्वी भी एक है, और दुनिया भी एक है, दी वर्ल्ड। तो ये सारे शब्दों के आगे द का यूज हम लोग क्यों करेंगे? बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में केवल एक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट समझ गए। दूसरा रूल देखेंगे, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपने पढ़ा होगा ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कैसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बताते हैं? जैसे गुड है लिखा हुआ, ये एक एडजेक्टिव है। जब गुड की तुलना हम दो लोगों के बीच करेंगे तो ये हो जाएगा बेटर, जिसको हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री करते हैं। कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है बेस्ट। तो ये जो बेस्ट है, लास्ट जनरली देखिए ईएसटी लगाया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। किसी भी एडजेक्टिव को ईएसटी लगाया जाता है, या कुछ ऐसे सुपरलेटिव डिग्री हैं जिसमें मोस्ट लगा करके हम सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इंटेलिजेंट का हम जब बनाएंगे, आपका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट इस्तेमाल करेंगे। तो पहचानने के लिए तरीका देखिए, ईएसटी लास्ट में लगा हुआ रहे या मोस्ट लगा हुआ रहेगा तो समझेंगे हम वो सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, बेस्ट के आगे हमने द लगाया। दी बेस्ट स्टूडेंट, सबसे अच्छा स्टूडेंट। कंपेयर हमने किया, बहुत सारे स्टूडेंट है, उनमें से एक लड़का है, एक स्टूडेंट है या एक लड़की है जो सबसे अच्छा है, तो उसको क्या बोलेंगे? दी बेस्ट। ओनली बेस्ट स्टूडेंट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। दी हम लगाएंगे किसके आगे? क्योंकि बेस्ट जो वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री है। एग्जैक्टली देखिए, टॉलेस्ट बॉय, ये टॉलेस्ट जो टर्म है क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके आगे क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। मोस्ट एक्सपेंसिव फोन, सबसे महंगा फोन, तो ये मोस्ट जो टर्म है अभी आपको मैंने बताया था,
मोस्ट बहुत ऐसे एडजेक्टिव है जिसके आगे मोस्ट लगा करके हम उसको क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इसके आगे भी देखिए द का इस्तेमाल किया गया। तो सेकेंड रूल हमने समझ लिया। लेट अस सी द थर्ड रूल। बिफोर द ऑर्डिनल नंबर, नंबर्स को जब 1 2 3 4 करके हम लोग गिनते हैं तो वो जनरली हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर कहते हैं जब हम उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से काउंट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट के आगे दी फर्स्ट, सेकंड के आगे दी सेकंड, लास्ट के आगे दी लास्ट, एंड नेक्स्ट के आगे दी नेक्स्ट। तो जैसे हम काउंटिंग को इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट, राइट, इस तरह से काउंट करेंगे तो उसके आगे हमेशा द का यूज करेंगे। तो ये सब है जो फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब जो टर्म है इसको क्या कहते हैं हम, ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट रूल देखिए, बिफोर द स्पेसिफिक प्लेस, कुछ खास स्थान जो हमारे सोसाइटी में होता है, जो जनरल और कॉमन प्लेस नहीं है। आपका या मेरा घर जो है वो स्पेसिफिक प्लेस नहीं, स्पेसिफिक एक खास पब्लिक प्लेस जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन। तो ये सारे टर्म के आगे हमेशा हम द का यूज करेंगे। जैसे दी पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस क्या है, एक खास स्थान है जहां सारे लोग गैदर होते हैं, है ना, पोस्ट ऑफिस के काम से। दी पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन भी कोई खास प्लेस है, इसके आगे द हमेशा जरूर लगाएंगे। हॉस्पिटल खास प्लेस है, रेलवे स्टेशन खास प्लेस है। ये जितने भी खास स्पेसिफिक प्लेसेस हैं इनके आगे हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, नदियों के नाम के आगे, सीज, समंदर के नाम के आगे, ओशियन, राइट, ओशियन के नाम के आगे, कैनल्स जिसको हम कहते हैं नहर वगैरह, इसके नाम के आगे, ये जो चारों हैं रिवर, सीज, ओशियन एंड, ओशियन का मतलब हो गया महासागर, राइट, एंड कैनल्स का मतलब नहर हो गया, राइट। ये सब के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। देखिए डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशन में, कॉमन एरर में पूछे जाएं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाएं, ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ठीक बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जीरो आर्टिकल, जिसमें कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो अक्सर ज्यादा पूछे जाते हैं। आर्टिकल का इस्तेमाल वहां होगा नहीं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन दे देंगे और फोर्थ ऑप्शन दे देंगे नो आर्टिकल, राइट। तो अगर आपको पता नहीं है कि कहां कहां आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, यू विल मेक मिस्टेक, तो आपसे गलती हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सॉरी इसका एग्जांपल देखते हैं। तो रिवर के नाम में जितने भी रिवर्स हैं, द गंगा, द यमुना, नील नदी है, द नील्स कह सकते हैं, वो सारे, द सरस्वती, यमुना, ये सब नदियों के नाम है। द अरेबियन सी, समंदर का नाम हो गया। पनामा कैनल, ये सब क्या है, कैनल्स के नाम है। सबके आगे हमने क्या लगाया, दी लगाया। दी अरेबियन सीज, दी पनामा कैनल्स, दी यमुना रिवर्स, दी गंगा रिवर्स, ये सब जगह हम लोग क्या करेंगे, दी का यूज करेंगे। देखिए रूल नंबर 6, बिफोर दी नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखला जिसको कहते हैं, या डेजर्ट्स, मरुस्थल के नाम के आगे, या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड किसको कहते हैं जी, महाद्वीप, महाद्वीप के नाम के आगे। तो देखिए जैसे हिमालयाज, हिमालय क्या है, माउंटेन रेंजेस है, इसके आगे द लगाएंगे। एवरेस्ट क्या है, उसकी चोटी है, एवरेस्ट माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पिक है ना। देयर आफ्टर सहारा क्या है, डेजर्ट है, इसके आगे। अंडमान आइलैंड्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो ये सब के आगे माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट एंड आइलैंड्स के, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम के आगे हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, अखबार के नाम के आगे, हॉली बुक्स, धार्मिक ग्रंथों के नाम के आगे, एंड फेमस बिल्डिंग्स, जितने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, फेमस बिल्डिंग्स हैं हमारे, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उसके नाम के आगे भी हम क्या डालते हैं, द, क्योंकि ये खास जगह है, खास बिल्डिंग है, खास किताब है, या अखबार का नाम, ये सब के आगे हम द का। जैसे एग्जांपल देखिए, दी टाइम्स ऑफ इंडिया नेम ऑफ न्यूज़पेपर है। दी रामायण क्या है, हॉली बुक्स ऑफ हिंदूज। बाइबल, हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी।
एंड द ताजमहल, ये क्या है, फेमस बिल्डिंग है, सबके आगे हम द का यूज करेंगे। देयर आफ्टर देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री हैविंग प्लूरल नेम्स, और जिसके साथ ऑफ लगा हुआ रहे, विथ ऑफ, राइट। अब जैसे देखिए कि ये द यूनाइटेड स्टेट्स, ये प्लूरल नेम्स है, यूनाइटेड स्टेट हम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए आगे द का यूज करेंगे। द यूनाइटेड किंगडम, द का यूज करेंगे, और द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसके आगे हमेशा द का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल वाद्य यंत्र हैं, चाहे वो तबला है, हारमोनियम है, पियानो है, गिटार है, वायलिन है, ये फ्लूट है, ये सब के सब क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो हमेशा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे आप याद रखिएगा आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल, द गिटार, द पियानो, द वायलिन, द फ्लूट। फ्लूट का मतलब क्या होता है जी, बांसुरी, राइट। कौन बजाते थे बांसुरी, लॉर्ड कृष्णा। चलिए उसके बाद देखते हैं, बिफोर द वर्ड्स रिप्रेजेंटेटिंग होल क्लास, ऐसे वर्ड जो पूरे वर्ग का बोध हमें कराए, पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करे, उसके आगे हमेशा द का यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, द रिच, धनवान का मतलब कोई एक धनवान व्यक्ति नहीं, रिच के आगे द इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये पूरे रिच लोगों का समूह का बोध कराता है। द पुअर, गरीबों का समूह, द ब्लाइंड, अंधे लोगों का समूह, है ना। एंड जैसे द टीचर, टीचर बोलेंगे तो टीचर को एक पर्टिकुलर टीचर नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम हम बताएंगे तो बोलेंगे कि भाई वो एक टीचर है, तो वहां ए का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज हम टीचर केवल बोलेंगे तो द का इस्तेमाल करेंगे। दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का मतलब पूरे विद्यार्थी समूह का बोध होता है, तो इन सबके आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज जितने भी हुए हैं पूरी दुनिया में, वो इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज के नेम के आगे क्या हम डालेंगे, हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कंप्यूटर क्या इन्वेंशन एंड इन्वेंशन है, तो द का इस्तेमाल किया। द टेलीफोन एंड द इंटरनेट, ये सब जिन जिन नए चीजों की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खोज हुई है, आविष्कार हुआ है, तो आविष्कार और खोज के आगे हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग डायरेक्शन, दिशा बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इसके आगे हमेशा हम द का यूज करेंगे। देखिए अब रूल नंबर 13 देखते हैं, बिफोर द डेकेड्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड, दशक के नाम के आगे या कोई ऐतिहासिक अवधि के नाम के आगे, जैसे द 1990s, ये है डेकेड्स। द स्टोन एज, है ना, ये हो गया आपके हिस्टोरिकल पीरियड। द मुगल पीरियड, मुगल काल जिसको कहते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, राइट। द मिडिल एजेस, ये सारे जो हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड डेकेड्स हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के आगे एंड इंस्टीट्यूशंस के नाम के आगे हमेशा हम द का यूज करते हैं। जैसे बीजेपी क्या है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, तो द बीजेपी। कांग्रेस पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है, द कांग्रेस पार्टी। सुप्रीम कोर्ट क्या है, इंस्टीट्यूशन है, द सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर यूनिक टाइटल्स एंड यूनिक पोस्ट। अब ये जो है प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, ये सब जो पोस्ट हैं, टाइटल हैं, क्या हैं, यूनिक टाइटल, यूनिक पोस्ट हैं। इसके आगे हमेशा द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर, द प्रेसिडेंट, राइट, एक्सेट्रा। बिफोर फ्रेजेस शोइंग टाइम और प्लेस, ऐसे जो हम टाइम दर्शाने के लिए जो फ्रेजेस का यूज करते हैं, जैसे एट द एंड, इन द बिगिनिंग, ऑन द लेफ्ट, इन द मिडिल, यहां देखिए हमेशा एंड के आगे द लगा। बिगिनिंग ये टाइम शो कर रहा है शुरुआत में, द लगा। लेफ्ट एंड राइट ये सारा द लगा, मिडिल के आगे द लगा। तो ये सारे क्या हैं, शोइंग टाइम एंड प्लेस, ऐसे फ्रेजेस जिसका इस्तेमाल हम टाइम और प्लेस को डिनोट करने के लिए करते हैं, उसके आगे द का इस्तेमाल किया जाता है। एंड सबसे लास्ट रूल देखिए बता रहा हूं, कॉमन नाउन रिप्रेजेंटेटिंग होल क्लास, होल क्लास वाला तो पहले भी मैंने बताया है,
लेकिन जनरली हम बताते हैं कॉमन नाउन के आगे। कॉमन नाउन के आगे जैसे बॉय, बॉय का मतलब कौन लड़का ये नहीं है, बॉय का मतलब पूरे बॉय जाति का बोध अगर करे तो वहां द लगाएंगे, द बॉय, द गर्ल, द डॉग, द कॉ, द कैट एक्सेट्रा। इस तरह से जो यूजेज हैं डेफिनेट आर्टिकल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ये सारे आप जरूर नोट डाउन कर लें। और आगे ही इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहे, इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और काइंडली शेयर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच।